कौन सी उम्र तक लड़के बाप बन सकते हैं? ऐसा बोला जाता है ना कि भाई पुरुष तो कभी भी फादर बन जाते हैं, लेकिन फीमेल की सेक्स कैपेसिटी कम हो जाती है या फिर वो मदर नहीं बन पाती है। तो व्हाट इज द राइट एज? पुरुष कब तक एक अच्छा बेबी और कब तक बाप बन सकते हैं? चलिए बात करते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करेंगे और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हम सबका ना एक रिप्रोडक्टिव एज है जो कि 15 ऑनवर्ड एज से स्टार्ट हो जाता है, जब आपको प्यूबर्टी आती है, टिल 40-45 ईयर्स ऑफ एज। ये वो ऐसी एज है जिसके अंदर आप बिना सप्लीमेंट लिए या बिना मेडिसिन लिए भी पुरुषों में उनका स्पर्म काउंट, उसकी मोटिलिटी या सीमेन का अगर हम बात करें तो वो काफी हेल्दी होता है, जिसके लिए आपको आर्टिफिशियल कोई सप्लीमेंट लेकर या बाहर से इंजेक्शंस लगवा के अपने सीमेन काउंट पे काम नहीं करना होता। जैसे जैसे आपकी एज चलती जाती है तो आप फ्रीजिंग पीरियड में चले जाते हैं। वहां पर अगर आप 50, 55, 60 में बेबी चाहते हैं, या जैसे कई लोगों के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है और फिर वो बाद में बच्चा चाहते होते हैं, तो देयर वाज अ टाइम जब ये कंसीव करना आसान होता था। लेकिन आजकल 35-40s में भी हमारे लाइफस्टाइल्स इतने बुरे हैं कि नॉर्मली कंसीव करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए आईवीएफ या आर्टिफिशियल सेमिनेशन सेंटर्स पे ज्यादा कपल्स जाने लगे हैं, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन, हमारा डाइट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि आदमी कब तक मर्द होता है या कब तक वो घोड़ा है, तो एग्जैक्टली द राइट एज वुड बी बिलो 40-45 टू, अगर आप 50-60s में भी बेबी अगर हो रहा है तो इट्स नॉट बैड साइन, बिकॉज मेल तो स्पर्म बनाता ही है। एक सेकेंड में मिलियन स्पर्म्स बनते हैं मेल की बॉडी में। लेकिन फीमेल आफ्टर 40-45 कंसीव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जैसे ही उनके पीरियड्स रुक जाते हैं दे डोंट प्रोड्यूस एग, तो एग नहीं बनता, तो फिर वो चांसेस नहीं होते हैं बेबी होने के। तो अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो बिलो 40 इज द राइट एज फॉर द मेल्स, ताकि आप नेचुरली कंसीव कर पाए। बट यस, आपकी सीमेन क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी, मेरे पास 60-65 ईयर्स के भी पुरुष हैं जो बोलते हैं मेरा सीमेन गाढ़ा करना है या मुझे इसको इंक्रीज करना है। वो आपका सेंस ऑफ पावर है, जब भी आप जैसे भी काम करना चाहें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा सीमेन या स्पर्म क्वांटिटी अच्छी नहीं है, बिल्कुल पतला है, बिल्कुल पानी की तरह रह गया है, रेगुलरली दांत ज्यादा गिर रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि बस बिल्कुल ही पानी जैसा हो गया है, मेरे को कहीं भी पावर फील नहीं हो रही, मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही है, स्पर्म क्वालिटी बहुत कम है, तो नेचुरल सप्लीमेंट के रूप में आज ही इंक्लूड करें फॉरमैन FertiQ10। फॉरमैन FertiQ10 में CoQ10 है, साथ में लाइकोपीन है, वाइटामिन हैं और मिनरल्स हैं, जो कि है ही स्पर्म मोटिलिटी के लिए, क्वालिटी के लिए, उसके शेप और साइज के लिए और क्वांटिटी के लिए। तो स्पर्म की वो जो तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं वो सॉल्व हो जाएंगी FertiQ10 से। इसके अंदर जिंक है, सेलेनियम है, लाइकोपीन, फॉलिक एसिड और CoQ10, जो कि फर्टिलिटी के लिए है बहुत ज्यादा जरूरी। इसलिए इंतजार ना करें कि जब आपकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी तब इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आप अर्ली 20s या 30s में भी हैं तो FertiQ10 को ले सकते हैं। लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस यू वांट टू बाय एंड स्टार्ट टेकिंग इट फॉर द गुड रिजल्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी।